मेरी माँ बीना को बजाने से कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत बाबा को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाले दिन रह गए थोड़े आजाब श्याम सलोने दिन रह गए थोड़े आजाब श्याम सलोने दिन रह गए थोड़े लिख डाले लिखने वाले लिख डाले मिलन के साथ बिछुड़े आजाब श्याम सलोने रह गए थोड़े आजाब श्याम सलोने दिन रह गए थोड़े बीते तुम बिन मोहन बरसों बीते तुम बिन मोहन बरसों बीते तुम बिन मोहन बिरंग फागुन सुना सावन बिरंग फागुन सुना सावन कुछ न भाए तुम नहीं आए कुछ न भाए तुम नहीं आए कुछ न भाए तुम नहीं आए बीते न दिन ये गुड़े आजाब श्याम सलोने दिन आजाब श्याम सलोने दिन सूख गया आँखों का पानी 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 रह गई अधूरी अपनी कहानी रह गई अधूरी अपनी कहानी सब ही आए सब ही आए सब ही आए आए न प्रीतम सलोने दिन
दिलों के ये ना खोले, वेद दिलों के सारे खोले, वेद दिलों के सारे खोले। हरि हरि घट मनवार भेद में रह गए थोड़े, आजब श्याम सलोने दिन रह गए थोड़े, श्याम सलोने दिन रह गए थोड़े। वो मुद्रिका मुख में रख करके और वो समुद्र को लांग गई। अब किसी ने पूछा कि महाराज ये मुद्रिका कोई मुख में रखने की बात है क्या, मुख में रखने की चीज है क्या मुद्रिका? तो हनुमान जी से पूछे क्या? तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। वो जो मुद्रिका थी उस पे जो राम नाम लिखा था मुद्रिका पर, तो वो राम नाम मुख में रखा था हनुमान जी ने। और जब राम का नाम मुख में हनुमान जी ने रख लिया तो आसानी से समुद्र को लांग गई। अब नल नील दो भाई, नाथ नील नल दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिवारे, और जलद तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। जब समुद्र को सुखाने लगे थे हनुमान जी तो क्या हुआ था? समुद्र जो जल के देवता समुद्र वो खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, कहने लगे प्रभु यदि आप मुझे सुखा दोगे, आप रास्ता बना लोगे समुद्र के बीच से, तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। जल के बीच से रास्ता बन सकता है वैसे आप बना दोगे, जल को रोक दोगे? नहीं रोकेगा। तो उन्होंने क्या कहा? आपकी जो टोली है, आपका जो दल है, उसमें नल और नील नाम के दो भाई हैं, उनको वरदान मिला हुआ है, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे, तुम्हारे नाम के प्रताप से वो पत्थर जल में तैर जाएंगे। तो राम नाम की महिमा इतनी है। तो आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास जन कोय, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। अब परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु हम भजन तो कर लें, राम नाम कर लें, राम का नाम जप लें, लेकिन मन लगता ही नहीं। हम माला लेकर के बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो मन लगता नहीं। आंख बंद करते ही हमारा जो मन है भटकने लग जाता है। कभी कोई होटल पे पहुंच जाए, कभी ऑफिस पे पहुंच जाए, कभी दिल्ली पहुंच जाए, पता नहीं कहां कहां के विचार आने लग जाते हैं। तो प्रभु ये मन कैसे लगे भजन में? तो आज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं भजन में मन लगने का एक मंत्र बता रहे हैं। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिये, स्थूले भगवतो रूपे, मन संधारी धिता। जितासनो, सबसे पहला तो आपको आसन को जीतना है। आसन कैसे भैया? आप कथा में आ गए या भजन करने आप बैठ रहे हो, आलती पालती बना करके बैठ गए, कमलासन में बैठ गए आप, 2 मिनट पीछे ही हमारे घुटने आदेश कर रहे हैं मस्तिष्क के लिए कि भैया दर्द हो रहा है, आदेश करो कि अपनी स्थिति बदले।
अब घुटनों ने आदेश किया मस्तिष्क को, मस्तिष्क आदेश दे रहा पैरों को कि भैया आरामदायक स्थिति में आ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। तो 2 मिनट में ही हमने स्थिति को बदल लिया। अब वो स्थिति हमने की, फिर वहां भी दर्द होने लगा, तो हमने फिर और स्थिति बदल ली। कहने का मतलब पल पल में हम अपने आसन को बदलते हैं। सबसे पहले तो मान लो आसन, कमलासन में बैठ गए तो चाहे 5 घंटे हो जाए चाहे 10 घंटे हो जाए, उस स्थिति में रहे। यदि आपने आसन को जीत लिया तो ये भजन करने की, भजन में मन लगने की पहली सीढ़ी आपकी तैयार है। लेकिन आपको ऐसा होना ही नहीं है। क्यों? आप कथा में बैठते हो फिर भी 75 बार स्थिति बदल ले। कोई तो ऐसे बैठता है पैरों को ऐसे करके, दोनों घुटनों को बांध करके। ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहिए। कहीं भी कथा, कीर्तन, सत्संग, भगवान की चर्चा कहीं भी हो रही हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। घुटनों को बांध करके ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? ये दरिद्रता की निशानी होती है। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। भगवान की कथा में आलती पालती बना करके बैठे जितना हो सकता है। हाँ, कोई कारण है, परेशानी है, अस्वस्थ है हम उस कमलासन में बैठने के लिए, तो आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं देखी जाती है, हो जाता है। तो सबसे पहले जितासनो, जित श्वासो। अब श्वासों को जीतना है। श्वासों को कैसे जीतना? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हुए और ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के भैया अपने स्नान ध्यान किया, 5 मिनट भगवान का नाम लिया नियमित रूप से। आप चाहे घंटा 2 घंटा भजन में नहीं बैठे, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए ऐसी आदत बना लो कि मंदिर में हमने जाना है तो जाना है। बहुत से लोगों से हमने सुना है कि भैया मंदिर में जाने से क्या फायदा है। ये और धर्म नहीं, हमारे सनातनी बोलते हैं कई लोग कि मंदिर में जाने से क्या फायदा। वो तो मंदिर तो मन में है, वो उसमें लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, एक होता है वितर्क। तो तर्क वितर्क तो चल जाए लेकिन कुतर्क नहीं चलता है। तो वो कहते थे मन तो मंदिर में, मंदिर जाने की आवश्यकता ना है। अरे भैया हवा तो सब जगह है, यहाँ भी हवा है, जहां भी देखो वहां हवा है। लेकिन मान लो हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, पहिया की हवा निकल जाए, तो भैया गाड़ी खड़ी है वहीं से हवा भर लो। जहाँ गाड़ी खड़ी है क्यों, हवा वहां भी है, भर सकते हो क्या? हवा नहीं भरी जाएगी। कहाँ जाना पड़ेगा? पंचर वाले की दुकान पे जाना ही पड़ेगा। क्यों गए भैया? हवा तो सब जगह। तो मंदिर इसलिए जाना जरूरी है, बाकी भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान तो सब जगह, पकड़ लो भगवान को। लेकिन क्या है, भगवान तो मंदिर में बैठे हैं। अरे उनके विग्रह है सामने, एक तो विग्रह को देखो। भगवान के सामने जाते ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे मन में जो अशांति है वो नष्ट हो जाती है। क्यों? भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामचरितमानस में भैया, अरे सन्मुख होए जीवे मोहि जब रही, सन्मुख होए जीव मोहि जब रही, सन्मुख होए जीव मोहि जब रही, सन्मुख होए जीव मोहि जब रही, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, ओ जन्म कोटि अघनाश ही तबहि।
भगवान ने कहा कि जीव मेरे जब सन्मुख आ जाता है ना तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम मन मंदिर लेके घूमो भैया, कहीं घूमो, तुमने भगवान मिलने वाले नहीं है। तो जित श्वासों को जीतो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करो। लेकिन कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे, पहले की मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देती थी, 2-2 बजे 3-3 बजे उठ करके भैया चक्की चलाती थी, पीसती थी। और आजकल की जो हमारी बहनें हैं भैया, चक्की घर घर में लग रही है, और चक्की बिजली की लगते हुए भी इलेक्ट्रिक चक्की है, फिर भी साहब ही पीस रहे, पीस करके दे रहे हैं। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात अलग है। जब उठे, जब बेड पे सिराने पे 2-3 कप चाय ना आ जाए, साहब चाय बना के ना दे दे, जब तक तो बिस्तर छोड़ने नहीं है। एक कप में तो नींद खुले ही ना, दूसरे कप में थोड़ा आलस खत्म हो गए, और तीसरे कप में पैर चलने लगे, जब जाके घर के कार्य संभाले जाए। ये ब्रह्म मुहूर्त में आजकल की हमारी बहनें नहीं उठती हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, भगवान की भक्ति में उनका मन लग जाता है। अब आगे बताया, जित श्वासो जित संगो, सबसे मायने रखती है संगति। संगति को जीतो। आप किसी दुर्जन लोगों के साथ में यदि आपकी संगति है, जो भगवान से दूर हैं, आस्था से दूर हैं, जो नास्तिक हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ये ऊंची हवेली तो छोड़ कर, ये ऊंची हवेली तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है। एक कदम से मनोगे